तो क्या अभी तक आप लोग सिंगल हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, आप एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और हर एक तरीके से आपके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वे 5 राशियां हैं जिनका विवाह 2025 में होने वाला है। कौन सी वे राशियां हैं जिनके विवाह के योग 2025 में बन रहे हैं, बिना किसी रुकावट उनका 2025 में विवाह हो जाएगा। लगभग 100 में से 30 लोग अभी ऐसे हैं जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, जो अभी भी सिंगल हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनके किसी न किसी रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जिनके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं उनको एक दूसरे के प्रति संबंध बनाने में। देखिए, इसके कारण तो कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कारण को लेकर के आ रहा हूं, वो है ग्रहों का खेल, कि आखिर कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके विवाह में बाधा डाल रहे हैं और कौन सी वे 5 राशियां हैं जिनके ग्रहों के योग बता रहे हैं कि 2025 में उनका विवाह हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उन 5 राशियों के बारे में जानना, और ये भी साथ साथ जानेंगे कि उनका जीवन साथी कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे राशि आती है, वे है मेष राशि। आपकी गिनती पर भी मेष राशि पहले नंबर पे ही आती है और ऐसे भी आपकी मेष राशि ही पहली वो राशि है जिसका विवाह का योग 2025 में बन रहे हैं। देखिए, ये राशि उन्हीं पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी जिनकी कुंडली के हिसाब से उनकी राशि होगी। हालांकि जिनका नाम के हिसाब से भी जो राशियां आ रही हैं उन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएंगी, लेकिन अधिकतर चांसेस यही है कि जिनकी कुंडली में वो राशि बैठी होगी उन्हें ये ज्यादा इफेक्ट दिखाएगी। तो देखिए, जो मेष राशि वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि इनका जीवन साथी कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी जो भी इनका आएगा, परिवार को साथ में लेकर के चलने वाला होगा और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कोई भी परिस्थिति उसके सामने आएंगी तो उसको एक्सेप्ट करके अपनाने की कोशिश बहुत जल्दी करेगा। अपने ससुराल पक्ष के लोगों को अपनाने में देरी नहीं करेगा, उसको तुरंत अपना करके उसे अपनापन देने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि इनका विवाह कब होगा। देखिए, आपके बहुत कम चांसेस हैं कि विवाह न हो, बाकी लगभग 99% चांसेस हैं कि आपका विवाह हो जाएगा। तो और वो भी साथ ही साथ, क्योंकि जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में मुहूर्त आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन 3 महीनों में ही विवाह संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अक्टूबर 2024 के अक्टूबर में आप ये देखेंगे कि आपके विवाह संपन्न होने की तिथियां निश्चित हो जाएंगी। साथ ही साथ इंगेजमेंट भी 2024 में ही आपकी हो सकती है, लेकिन जो विवाह होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च सबसे ज़्यादा चांसेस इसमें हैं। अगर कहीं इक्का दुक्का रह गए तो उधर जाड़ों के समय में जब वो नवंबर दिसंबर में आते हैं मुहूर्त, उसमें तो आपका पक्का से पक्का विवाह संपन्न हो जाएगा। अब हम दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। आखिर कौन सी वो दूसरी राशि है जिसके विवाह संपन्न होने के योग 2025 में दिखाई दे रहे हैं? तो वो दूसरी राशि है मीन राशि। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विवाह के योग आपके कब बनते हैं, कौन से ग्रहों की स्थिति किस प्रकार आपके साथ खेल खेलती है कि आपके विवाह के योग दिखाई देते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके 7वें भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा होता है जो कि आपके विवाह के लिए कारक हो, जैसे कि आपके 7वें भाव में बृहस्पति महाराज अपनी एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और अच्छी दृष्टि आपकी कुंडली पे बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका विवाह बहुत जल्द से जल्द हो जाता है। लेकिन किन्हीं कारणवश कोई उसमें बुरी दशा में कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे में आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न करता है। ना कि सिर्फ बाधाएं उत्पन्न करता है बल्कि बनता हुआ रिश्ता भी आपका टूट जाता है। तो इसलिए मीन राशि जो है, इसमें एक अच्छे ग्रह बृहस्पति महाराज 2025 में आपके दर्शन देंगे। हालांकि पूरे वर्ष बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में स्थित नहीं रहेंगे, लेकिन जब जब विवाह के मुहूर्त उसमें आ रहे हैं 2025 में, तब ये बृहस्पति महाराज आपके कुंडली में बैठे रहेंगे 7वें भाव में। तो ऐसी स्थिति में आपके दिसंबर और नवंबर और इधर जुलाई, इन 3 महीनों में आपके विवाह के और या फिर एंगेजमेंट के, मैं ये नहीं कहता सिर्फ विवाह, आपके विवाह भी हो सकता है या फिर उसमें से एंगेजमेंट भी हो सकती है, लेकिन 2 में से एक चीज आपकी कन्फर्म है, या तो जुलाई या तो फिर नवंबर या दिसंबर, इन 3 महीनों में से एक महीने में आपका एंगेजमेंट या विवाह संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इनका जीवन साथी कैसा रहने वाला है। जीवन साथी का जो क्षेत्र है उसमें कौन से ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो इसका ये बताएंगे कि इनके जीवन साथी के लक्षण कैसे रहने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा, अपने बात को मनवाने की सबसे ज़्यादा इनकी चाह रहेगी। इनकी ये नहीं रहेगी कि हमें सामने वाले की बात सुननी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक उग्रवादी जीवन साथी देखने को प्राप्त होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम आपको उससे प्राप्त होगा।
एकांत में खासकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम उससे प्राप्त होगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब बाहरी कोई दिक्कत आपके परिवार पर आएगी तो ये पूर्ण रूप से अपना तन मन धन लगा करके आपके परिवार की और आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगी। तो ये तो हो गई मीन की राशि। अभी 3 राशियां और बाकी हैं जिनकी विवाह पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए बिना देर किए। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। अब हम बातचीत करेंगे उन तीसरी राशि के बारे में कि कौन सी तीसरी राशि है जिसके विवाह के योग 2025 में बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों का भी विवाह का योग 2025 में बन रहा है। और जब 2025 में कुंभ राशि वालों का विवाह योग बनना है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ शर्तें अप्लाई हो रही हैं कि इन कंडीशंस में ही इनका विवाह संपन्न होगा। देखिए लगभग इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 60% चांसेस है कि आपका विवाह हो जाएगा, और लगभग 40% चांसेस ये हैं, 40% चांसेस ये हैं कि आपका विवाह नहीं होगा। तो इसलिए आपके मैं पूरे कन्फर्मेशन इसलिए नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चांसेस हैं हो जाएंगे, कुछ चांसेस है कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर चांसेस है कि शादी हो जाएगी। जो नहीं होगी उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, उस उपाय को आप करते हैं तो अवश्य आपको 2025 में शादी होने की संभावनाएं आपको दिखाई देंगी। और अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपके 99% चांसेस हो जाते हैं कि आपका विवाह होगा, और 1% चांस बचता है कि आपका विवाह नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन से महीनों में योग आपके बनने हैं। तो आपके अगर शुरुआत में ही विवाह हुआ तो हो जाएगा। दिसंबर या फिर नवंबर में विवाह होना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो अधिकतर संभावना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, उधर अप्रैल को भी ले सकते हैं, शुरुआती अप्रैल को। तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांसेस है कि आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, लेकिन अधिकतर चांसेस ये जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपका विवाह हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी की अगर हम बातचीत करें कि कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेम देने की प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमाने के योग्य होगा, मतलब पढ़ा लिखा होगा, साथ ही किसी न किसी जॉब में होगा, या फिर किसी न किसी बिजनेस माइंडेड लेडी होगी, तो उसी से आपका विवाह होगा। और आने वाले जीवन में आपसे ज़्यादा पैसा वे पैदा करेंगी आपके जीवन साथी। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति जो होगा वे बहुत ज़्यादा पैसा पैदा करेंगे। अगर आप लड़का है तो खासकर है कि लड़की अगर कोई हुई आपकी जीवन साथी तो उसको पढ़ी लिखी होगी, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा धन कमा करके आपके घर में लेकर के आएगी, और आपके घर को भी चलाने में आपकी मदद करेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कुंभ राशि वालों को जो जीवन साथी आएगा बहुत अच्छा आएगा। हाँ, कम चांसेस है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मिलेगा वो एकदम सोना मिलेगा। साथ ही साथ अब हम बातचीत कर लेते हैं कि कौन से भी उपाय हैं जिसको कर करके ये अपने विवाह को चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 99% कर सकते हैं। देखिए कात्यायनी का एक मंत्र होता है, माता कात्यायनी का, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम मे कुरुते नमः। माता कात्यायनी को कुछ लोग तांत्रिक रूप से भी देखते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र में भी इनका उपयोग करते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस मंत्र को ही अगर आप जप लेते हैं और अगर 1.25 लाख बार जप लेते हैं तो 100% चांसेस हो जाते हैं कि 2025 में विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कम भी जपते हैं, 1 माला पर डे भी जपते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा असर दिखाने को मिलेगा कि आपका विवाह अधिक से अधिक चांस है, 99% चांस हो जाएंगे कि आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन तब भी 1% चांस रहेगा, और अगर आप 1.25 लाख बार कर लेते हैं तो 100% चांसेस है कि आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन 1.25 लाख बार स्वयं करना है, किसी से करवाना नहीं है। अगर आप स्वयं करेंगे तभी वे कात्यायनी मंत्र माता आपको असर दिखाएंगी। कहीं कहीं कुछ लोग अपने खोए हुए प्यार को पाने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये तो हो गई 3 राशियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपनी चौथी राशि के बारे में और जानते हैं कौन से है वो चौथी राशि जिसके विवाह के योग 2024 में बन रहे हैं। तो वह है कन्या राशि। कन्या राशि जो है इसके भी विवाह के योग 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। जिन कन्या राशि वालों की शादी नहीं हो रही थी अभी तक, बार बार अड़ंगे आ रहे थे, बार बार कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी, उनको टेंशन फ्री हो जाना है। विवाह आपका 2025 में संपन्न हो जाएगा। लेकिन जहाँ कुछ खुशियाँ आती हैं वहाँ कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, वहाँ कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी होगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इनके जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा। तब हम जानते हैं वो कौन सी डेट हैं जिन पर, कौन से महीने हैं जिन पर इनके विवाह संपन्न हो सकते हैं। देखिए जो आपका जीवन साथी रहेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके परिवार में पैदा करेगा, क्योंकि जो राहु महाराज है ये आपके 7वें ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज आपके 7वें घर में बैठे रहेंगे। इसके कारण जो आपके 7वें घर के जो गुण होते हैं वे कहीं ना कहीं अरिष्टकारी हो जाते हैं। आपके परिवार के प्रति उग्रवादी हो जाएगी,
कहीं ना कहीं आपको ये सलाह मिलेगी कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, बिल्कुल उससे बात भी मत करो, उसके पास भी मत जाओ, उससे मिलना जुलना सब छोड़ दो और कोई भी सलाह उनसे मत लो। ऐसी सलाह आपको आपके जीवन साथी से मिल सकती है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने पर एकदम सचेत रहिए, अपने परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर किसी कारणवश कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि उनसे कुछ दिन अलग रहना पड़ रहा, तो अलग रह लीजिए। अगर आप बातचीत करना छोड़ देंगे, उनसे रिश्ता खत्म कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत पछताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपका कोई नहीं होगा जो जीवन साथी आपको ऐसी सलाह देगा तो आने वाले समय में वो भी आपका साथ छोड़ देगा और परिवार से भी आपका साथ छुड़वा देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ध्यानपूर्वक अपने जीवन को अच्छे से चलाना है। तो ये तो था आपके जीवन साथी के गुणों के बारे में। अब हम बातचीत कर लेते हैं कौन कौन से महीने में आपकी शादी होगी, साथ ही साथ कि कौन से उपाय हैं जिससे कि आप एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं उसके मंथ के बारे में। तो देखिए, जो आपके आखिरी महीने होंगे लगभग जुलाई अक्टूबर में, तो आपका अगर जुलाई में नहीं हुआ तो अक्टूबर में आपका रिश्ता एकदम फिक्स हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जुलाई में भी बनना है और आपके अक्टूबर में फिक्स होने के चांसेस या फिर इंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं, और साथ ही साथ आपके नवंबर दिसंबर में विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। तो इन 2 महीनों में विवाह हो जाएगा, और जुलाई में भी हो सकता है वैसे, लेकिन इंगेजमेंट क्योंकि आपके अक्टूबर में दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है कि जुलाई में फिक्स हो, अक्टूबर में इंगेजमेंट हो जाए और नवंबर दिसंबर में आपका विवाह संपन्न हो जाए। तो ये चांसेस बन रहे हैं। अब हम बातचीत कर ले कि कौन से उपाय हैं जिससे कि हम एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दुर्गा सप्तशती है उसके पीछे एक अच्छे जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं, उसको मैं इस पर नहीं बताऊँगा। वहाँ जाकर के आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयी मंत्र हैं, वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो आपको मंत्र मिल जाएगा। उसको आप अगर जाप करते हैं तो अवश्य आपको लाभ होगा। पुस्तक का नाम मैं फिर से बता दूं आपको, दुर्गा सप्तशती नाम की पुस्तक है। तो वहाँ पर जाकर के आप देखते हैं तो बहुत अच्छा आपको उपाय मिल जाएगा और जल्द से जल्द आपको राहत भी प्राप्त हो जाएगी। और एक अच्छा पति, जो जीवन साथी होगा, पति या पत्नी, बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा, आपके परिवार को साथ लेकर के चलने वाला हो। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं उन 5वीं राशि के बारे में और आखिरी राशि के बारे में जिससे कि आपका विवाह होना निश्चित है 2025 में। तो वे राशि है मकर राशि। जो मकर राशि है, इन लोगों का भी विवाह 2025 में संपन्न हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा परिणाम भी लेकर के आने वाला है, क्योंकि इनके जो भी ग्रह हैं सारे के सारे अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जीवन साथी जो होगा एक अच्छा होगा, स्वभाव में अच्छा होगा, कार्य करने में अच्छा होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड या फिर जॉब करने वाली होगी, पढ़ी लिखी होगी, परिवार को चलाने में एकदम समर्थ होगी और एक अच्छा व्यवहार लेकर के आपके परिवार में आएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं जीवन साथी का स्वभाव तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें उत्पन्न होंगी जो उसके खिलाफ हों या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए जाए जो उसने न किया हो, तो ऐसी स्थिति में उससे बड़ा उग्रवादी कोई नहीं होगा, उस समय वह खुद घर छोड़ करके जा सकती है। इसलिए आपको थोड़ा उसको प्रेम से रखना पड़ेगा, फिर चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, आप दोनों को ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता सिर्फ पत्नी के लिए बता, पति के लिए भी, पत्नी के लिए, दोनों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, एक जीवन साथी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कौन से उपाय हैं जिससे कि ये विवाह कर सकते हैं। इसके भी थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि लगभग 80% चांसेस ही बनने हैं कि इसका विवाह संपन्न होगा, बाकी 20% चांसेस इसके भी कहीं ना कहीं है कि विवाह नहीं होगा। उसके लिए भी मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपको कात्यायनी माता का जाप करना चाहिए। कात्यायनी माता से आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, जिसका मैंने पूरा विधि विधान डिटेल आपको पहले बता दी है, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं कि इनका विवाह कौन कौन से मंथ में बनना है, कौन कौन से मंथ में इनका विवाह हो सकता है। तो इनके पूरे साल में कभी भी हो सकता है, किसी भी महीने में इनका विवाह संपन्न हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे ग्रह जो इनके अनुकूल में आ रहे हैं, बृहस्पति महाराज हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, सब इनके ऊपर एक अच्छी दृष्टि बना रहे हैं। ठीक है, तो खास मैं पूरे सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ विवाह के लिए मैं बता रहा हूँ। विवाह के लिए एक अच्छी दृष्टि बना रहे हैं, तो कहीं आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हो सकता है, उधर जुलाई में भी, उधर अक्टूबर में भी हो सकता है, और आपके नवंबर, दिसंबर में भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, इतनी मेहनत की, इसके बदले में आपसे मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। बिना देर किए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए फिर से मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपका विवाह संपन्न हो, एक अच्छा करियर आपको प्राप्त हो और सदैव हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए सभी को जय श्री राम।